नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो मनन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको शुभकामनाएं देने आया हूं नव वर्ष विक्रमी संवत 2078 जो 13 अप्रैल 2021 को शुरू हो रहा है। उस दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही नव वर्ष का आरंभ होता है। पुराणों के अनुसार इसी दिन ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी, तो इसीलिए तो हम जो सनातन धर्मी हिंदू हैं इसको नव वर्ष के हिसाब से के रूप में मनाते हैं। नव वर्ष का हमारे जीवन में, हमारे हिंदू नव वर्ष का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि हमारे जितने भी त्यौहार हैं ये सूर्य और चंद्र की गणनाओं पे इसी पंचांग के अनुसार, नव वर्ष में जो पंचांग बनता है उसी के अनुसार होती हैं। जैसे मुख्य पर्व हमारे जन्माष्टमी है, रक्षाबंधन है, दिवाली, दशहरा, अक्षय तृतीया, बुद्ध पूर्णिमा, नानक जयंती, ये सभी चंद्र और सूर्य की गणनाओं के अनुसार होते हैं। इसलिए हिंदू पंचांग का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। इसे हम विक्रमी संवत, क्योंकि विक्रमादित्य द्वारा शुरू किया गया था, ये 57 साल पहले एडी, यानी कि क्राइस्ट के जो इंग्लिश संवत शुरू होता है उससे 57 वर्ष पहले ये शुरू हो गया था। इसलिए ये अगर 2021 में 57 जोड़ें तो 2078 बनता है। तो ये 2078 विक्रमी संवत 13 अप्रैल इस वर्ष 13 अप्रैल 2021 से प्रारंभ हो रहा है। मंगलवार का दिन है। उस दिन, मंगलवार के दिन संवत शुरू जब होता है तो वर्ष जिस दिन शुरू होता है, जिस वार को शुरू होता है, वो उस वर्ष का राजा होता है। इस वर्ष का संवत का राजा मंगल है और मंत्री भी मंगल है। और मंगल के पास ही मेघेश का डिपार्टमेंट विभाग है, यानी कि जो वर्षा विभाग है ये भी मंगल के पास है। तो मंगल जब राजा होता है और मंत्री और मेघेश, यानी कि तीन महत्वपूर्ण जो विभाग हैं मंगल के पास हैं, तो इस साल मंगल का राजा होने से जो फल लिखा गया है पंचांगों में वो ऐसा लिखा हुआ है कि मंगल अगर राजा हो तो प्रजा में असंतोष रहता है। आगजनी, लूटपाट, चोरी डकैती की घटनाओं में बहुत वृद्धि होती है। खासकर आग की घटनाओं में, बड़े बड़े कारखानों में, वनों में, जंगलों में आग लगने की घटनाएं ज़्यादा होती हैं। और वैसे भी जो प्राकृतिक प्रकोप हैं उनमें जो मंगल है उनको बढ़ाने में बहुत सहयोग करता है। मगर जो मंगल है राजा होने से और मंत्री होने से शासक वर्ग भी जो है वो काफ़ी सुदृढ़ पोजीशन में आ जाता है। जो जितनी भी चोरी घटनाएं, आगजनी की या प्रजा में असंतोष होगा या कोई भी उपद्रव होंगे तो राजा भी उसको बड़ी कड़ाई से दबाने में सक्षम रहता है। ये तो हुआ मंगल का फल। इसके बाद जो कृषि का डिपार्टमेंट है ये बुध के पास है। बुध, जब कृषि का विभाग बुध के पास हो तो उस साल धान धान्य की जो फसलें होती हैं वो प्रचुर मात्रा में होती हैं। व्यापार में तरक्की होगी। जो हमारी अर्थव्यवस्था काफ़ी गिर रही थी कई 1-2 सालों से, या कोरोना के कारण जो हमें लॉस हुआ था अर्थव्यवस्था का, उसमें हमें काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। वित्त मंत्रालय गुरु के पास है, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट गुरु के होने से देश में आर्थिक समृद्धि भी आएगी। कंपैरेटिवली हम पिछले सालों से थोड़ी सी ज़्यादा तरक्की करेंगे और हर एक जो बेरोज़गारी की समस्या भी कुछ हद तक कम होती नज़र आएगी। जो चंद्र हैं वो सेनापति हैं। चंद्र सेनापति जब होते हैं तो जो स्त्री वर्ग है, स्त्री वर्ग की काफ़ी तरक्की होती है। इसमें स्त्री वर्ग को काफ़ी सम्मानजनक स्थिति में रहेंगे, बड़े बड़े पदों पे जाएंगी और शांति का वातावरण, जो सेनापति चंद्र होता है तो देश में शांति का वातावरण रहता है। अगर कहीं अशांति होती भी है तो राजा मंगल होने के कारण तो उस शांति को दबा पाने में सरकार सक्षम होती है। मगर फिर भी इस वर्ष में मंगल का मंत्री और राजा पद पे होने पे जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उन पे सुरक्षा का ध्यान अधिक देना पड़ेगा, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र में विशेषकर पाकिस्तान, चीन और उत्तर कोरिया, इनसे हमें थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, या इनसे जो रिश्ते हैं उनमें सुधार लाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि कोई किसी प्रकार का वैमनस्य ना पैदा हो। और जो मोदी जी की कुंडली मैं बताता हूँ, इस साल जो जगत लगन है हमारे जो कुंडली नव वर्ष का, वो मकर लगन है। मकर लगन जब में आया और शनि उसमें लगन में स्थित है और मंगल छठे स्थान में है,
तो शनि मंगल का षडाष्टक योग बन रहा है इसमें। ये भी जो मंगल शनि का षडाष्टक योग होता है, ये भी कहीं उपद्रव या कहीं छोटे मोटे युद्ध का संकेत देता है, या प्रजा में असंतोष, क्योंकि मंगल से शनि अष्टम में है। तो लाल किताब के अनुसार भी जो जब ग्रह अष्टम ग्रह को टक्कर मारता है तो वो पीड़ित होता है। तो यानी कि जब मंगल जहाँ टक्कर मार रहा है शनि को, अष्टम यानी शनि मंगल से अष्टम है, तो जनता में आक्रोश बढ़ सकता है, क्योंकि शनि जनता को रिप्रेजेंट करता है। और राजा और प्रजा इनको महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके या किसी और समस्या को लेके इनमें सरकार और जनता में टकराव की स्थिति बन सकती है। मगर इस स्थिति को जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, क्योंकि जो जगत लगन है प्रधानमंत्री मोदी की कुंडली वृश्चिक लगन की है, उनसे तीसरे भाव में पड़ रहा है, तो मोदी अपने पराक्रम से या अपने कम्युनिकेटिव स्किल यूज़ करते हुए इस सारी विपदाओं से बड़े आराम से निकल जाएंगे। हो सकता है कि कुछ पब्लिक आक्रोश का सामना करना पड़े। उनके लिए जो समय है, मैं समझता हूँ कि ये 3 मई 2021 तक, जो जब तक उनका शुक्र का अंतर चल रहा है चंद्र में, तो उनके लिए इतना बढ़िया नहीं है। मगर उसके बाद उनकी जो दशा है अच्छी है। विशेषकर फरवरी 2022 के बाद मोदी जी का सितारा फिर वैसा ही चमकेगा जैसा कि शुरुआत में चमका था। ऐसा मेरा आंकलन है। और अब मैं लेता हूँ कि जो ग्रह स्थिति है इस साल, शनि वर्ष भर, सारा संवत भर मकर राशि में ही रहेंगे, बृहस्पति मकर राशि में रहेंगे, मगर 6 अप्रैल 2021 को मकर से ये कुंभ राशि में चले जाएंगे और वहाँ 14 सितंबर 2021 तक रहेंगे। तो ये जो स्थिति है, गुरु अतिचारी हैं, बड़ी तेज गति से चल रहे हैं, और 14 सितंबर को वापस ये मकर राशि में आ जाएंगे। उसके बाद 20 नवंबर के बाद फिर ये कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे 1 वर्ष के लिए। तो शनि का जो मकर राशि में रहते हैं सारा साल, अपनी राशि है, तो इसलिए विशेष कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी शनि स्वस्थ हैं, जब जगत लगन में केंद्र में बैठे हैं तो शनि पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। तो जो शनि से प्रभावित राशियां हैं या ढैया वाले हैं, जिन पर ढैया या साढ़े सती चल रही है, तो उनको भी विशेष डरने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि जिन पे ये ढैया चल रही है, तुला और मिथुन राशि वालों के लिए, उनको 6 अप्रैल 2021 से 14 सितंबर 2021 तक काफ़ी राहत मिलेगी। उनके रुके हुए काम बनेंगे और उनको कोई भी घर में नई जो खुशियां हैं वो मिल सकती हैं। चाहे उनको नौकरी नहीं मिले, चाहे शादी के घर में हो, चाहे घर में किसी नए सदस्य का यानी किसी नए बच्चे का आगमन हो। तो शेष राशियों के लिए भी ये शुभ रहेगा। इस वर्ष मिथुन और कुंभ राशि, इन राशि वाले जातकों को थोड़ा सा अपनी सेहत पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इन राशियों के लिए जो गोचर है शनि का और बृहस्पति का, दोनों का वही इतना अच्छा नहीं है। और बल्कि मिथुन राशि वालों को तो विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि राहु भी उनकी राशि से या लगन से 12वें भाव में चलेगा। मगर कुल मिलाकर जो मेरा आंकलन है कि ये वर्ष अच्छा रहेगा। हम संघर्षमय स्थिति में तो जरूर रहेंगे, और कुछ असामाजिक तत्व प्रजा को तंग करेंगे। इस जो वर्ष का संवत का नाम राक्षस है। राक्षस संवत होने से, तो जो पुराण में लिखा हुआ है कि राक्षस संवत जब होता है तो प्रजा का व्यवहार अनैतिक हो जाता है। जो तमस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, यानी कि जो चोरी चकारी या लूटपाट में जो व्यस्त होते हैं लोग, या जिनका ये धंधा होता है, वो आम जनता को बहुत परेशान करते हैं। तो राक्षस संवत होने से राक्षसी प्रवृत्ति का लोगों में ज़्यादा प्रभाव हो जाता है, और स्वार्थवश लोग, कई जो अच्छे लोग भी हैं वो भी स्वार्थी बन जाते हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। मगर जो ग्रह चाल होती है, जैसे हमारे भारत में या कहीं भी दुनिया में हम प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं, और उस प्रधानमंत्री अपने डिपार्टमेंट अपने मंत्रियों को देते हैं, और वो जिस प्रकार इस सारे अपने लोकतंत्र को चलाते हैं, जो सरकार को चलाते हैं, उसी प्रकार भगवान हर वर्ष नव वर्ष को एक ग्रह परिषद का निर्माण करते हैं, जो आकाश में, जैसे मैंने बताया कि जैसे मंगल चंद्र, वैसे जो भी अब ये जो ग्रह परिषद बनती है, वो
विश्व में रहने वाले कोई घटनाओं को संचालन करती है। तो मेरी ये विशेष प्रार्थना रहेगी भगवान से कि आप सभी के लिए ये विक्रमी संवत 2078 विशेष शुभ रहे और आप बहुत सुखी रहें। और आपके लिए शुभकामनाएं देते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।